প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বাবে শংকাৰ কাৰণ হৈছে আম আদমি পাৰ্টি। কেজৰিৱালক জেলত ভৰাই মোদীয়ে শেষ কৰিব বিচাৰিছিল আম আদমি পাৰ্টিক। শুকুৰবাৰৰ দিনটোত তিহাৰ জেলৰ পৰা মুকলি আকাশৰ তললৈ আহিছিল অৰবিন্দ কেজৰিৱাল। মুকলি আকাশৰ তললৈ অহাৰ পাছতেই প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী তথা বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে অধিক আক্ৰমণাত্মক হৈ উঠিছে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী। শনিবাৰে আম আদমি পাৰ্টিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰি কেজৰিৱালৰ অভিযোগ, আম আদমি পাৰ্টিক ধ্বংস কৰিবলৈ জেললৈ নিক্ষেপ কৰা হৈছিল অৰবিন্দ কেজৰিৱালক। আম আদমি পাৰ্টি তথা অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ প্ৰতি সৰ্বাধিক ভয় বুলিও মন্তব্য কৰে কেজৰিৱালে। চোৰ ডকাইতেৰে ভৰিছে বিজেপি। ভ্ৰষ্টাচাৰৰ বিৰুদ্ধে কথা লোৱাৰ পূৰ্বেই কেজৰিৱালৰ পৰা শিক্ষা ল'ব লাগে মোদীয়ে। দিল্লী সুৰানীতিৰ গোচৰত বিগত 50 দিনে কাৰাবন্দী হৈ থকা কেজৰিৱালে জেলৰ পৰা ওলায়েই দুৰ্নীতি ভ্ৰষ্টাচাৰক লৈ উভতি ধৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক। কেজৰিৱালৰ মন্তব্য, প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে সকলো চোৰ ডকাইত ভ্ৰষ্টাচাৰীক নি সুমুৱাই লৈছে বিজেপি দলত। কিন্তু তাৰ পৰিৱৰ্তে কেজৰিৱালে কয় যে অভিযোগ উত্থাপন হোৱাৰ পিছতে তেওঁ বৰ্খাস্ত কৰিছিল দিল্লী মন্ত্ৰীসভাৰ এগৰাকী মন্ত্ৰীক। ভ্ৰষ্টাচাৰৰ কথা কোৱাৰ পূৰ্বে মোদীয়ে কেজৰিৱালৰ পৰা শিক্ষা লোৱা উচিত বুলিও মন্তব্য কৰে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। मेरे को इन्होंने जेल भेज दिया। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं मैं भ्रष्टाचार से लड़ रहा हूं। देश के सबसे बड़े चोर, उचक्के और डकैतों को उन्होंने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। जिन लोगों को 10 दिन पहले मोदी जी कहते थे 70,000 करोड़ का इसने घोटाला कर दिया, थोड़े दिन के बाद उसी आदमी को अपनी पार्टी में शामिल करके किसी को डिप्टी सीएम बना देते हैं, किसी को मंत्री बना देते हैं और उनके सारे ईडी और सीबीआई के मामले खत्म कर देते हैं और कहते हैं मैं भ्रष्टाचार से लड़ रहा हूं। मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं, भ्रष्टाचार से अगर लड़ाई लड़नी है तो केजरीवाल से सीखो। प्रधानमंत्री जी, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई केजरीवाल ने लड़ी है। 2015 में जब दिल्ली में हमारी सरकार बनी थी, हमारे एक मंत्री का एक ऑडियो मेरे पास किसी ने व्हाट्सएप कर दिया। उस ऑडियो में मेरा मंत्री किसी दुकान वाले से 5 लाख रुपए मांग रहा था। किसी मीडिया वाले को नहीं पता था, विपक्ष को नहीं पता था। आप लोगों को याद होगा, मैंने अपने खुद मंत्री को सीबीआई के हवाले कर दिया, जेल भेज दिया था अपने मंत्री को। ये होती है भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई। पंजाब के अंदर मेरा एक मंत्री भ्रष्टाचार में मेरे को पता चला कि वो पैसे मांग रहा है। वहां पे मान साहब ने उसको, किसी को भी, विपक्ष को नहीं पता था, मीडिया को नहीं पता था, हमने अपने मंत्री को उठा के जेल में भेज दिया। तुम देश के सारे चोर उचक्के डकैतों को अपनी पार्टी में शामिल कर लो और केजरीवाल को जेल भेज दो और कहो मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा हूं। तो आप भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं लड़ रहे प्रधानमंत्री जी। आप देशवासियों को बेवकूफ मत समझो। देश बच्चे बच्चे की जुबान के ऊपर हो रहा है कि सारे चोर उचक्कों को अपनी पार्टी में शामिल करके और ईडी और सीबीआई के सारे केस उनके रफा दफा कर। মোদীয়ে বিচাৰিছে এখন দেশ এজন নেতা। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ বিৰুদ্ধে একনায়কত্ববাদৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি কেজৰিৱালে কয় যে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে এখন দেশ এজন নেতাৰ প্ৰৱৰ্তন কৰিব বিচাৰিছে। ইয়াৰ বাবে মোদীয়ে বিৰোধীৰ সকলো নেতাক ধ্বংস কৰাৰ লগতে নিজৰ দলৰ ভিতৰতো একেই অভিযান চলাব বুলি মন্তব্য কৰে কেজৰিৱালে। লালকৃষ্ণ আদৱানীকে ধৰি কেইবাজনো জ্যেষ্ঠ বিজেপি নেতাৰ কেৰিয়াৰ মোদীয়ে ধ্বংস কৰাৰ অভিযোগ আনি কেজৰিৱালে কয় যে মোদীৰ পৰিৱৰ্তে লক্ষ্য হৈছে যোগী আদিত্যনাথ। বিজেপি শাসনলৈ আহিলেই 2 মাহৰ ভিতৰত উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সলনি হ'ব বুলি মন্তব্য কৰে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। एक बेहद खतरनाक मिशन चालू किया हुआ है प्रधानमंत्री जी ने, बहुत ही खतरनाक। देशवासियों को यह समझने की, अब जब मैं बोलने जा रहा हूं, समझने की जरूरत है। उस मिशन का नाम है वन नेशन वन लीडर। देश के सारे नेताओं को खत्म करना चाहते हैं मोदी जी और इसको 2 स्तर के ऊपर इस मिशन को चला रहे हैं।
जितने विपक्ष के नेता हैं उनको जेल भेजेंगे और जितने बीजेपी के नेता हैं उनको सबको निपटा देंगे, उनकी राजनीति खत्म करते जाएंगे, उनको सबको निपटाते जाएंगे। विपक्ष के अंदर आज इन्होंने मनीष सिसोदिया को जेल भेज दिया, संजय सिंह को जेल भेज दिया, सत्येंद्र जैन को जेल भेज दिया, केजरीवाल को जेल भेज दिया, हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया, ममता दीदी के कई मंत्रियों को जेल भेज दिया, स्टालिन के कई मंत्रियों को जेल भेज दिया, केरला के सीएम के पीछे पड़े हैं। अगर ये चुनाव जीत गए, मेरे से लिखवा लो एफिडेविट के ऊपर, थोड़े दिन के बाद ममता दीदी जेल में होंगी, तेजस्वी यादव जेल में होगा, स्टालिन साहब जेल के अंदर होंगे, पिनरई विजयन जेल के अंदर होंगे, उद्धव ठाकरे जेल के अंदर होंगे, जितने विपक्ष के नेता ये सारे जेल के अंदर होंगे। अगर ये चुनाव जीत गए, इन्होंने बीजेपी का एक नेता नहीं छोड़ा, आडवाणी जी की राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, मुरली मनोहर जोशी की राजनीति खत्म कर दी, सुमित्रा महाजन की, शिवराज सिंह चौहान जिसने मध्य प्रदेश का चुनाव जीत के दिया इन लोगों ने, शिवराज सिंह चौहान ने उसको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, उसकी राजनीति खत्म कर दी। वसुंधरा राजे की राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, खट्टर साहब की राजनीति खत्म कर दी, डॉक्टर रमन सिंह की राजनीति खत्म कर दी। अब अगला किसका नंबर है? योगी आदित्यनाथ। अगर ये चुनाव जीत गए, मेरे से लिखवा लो, 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल देंगे। অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ মন্তব্য তেওঁ অন্তৰৰ পৰা একনায়কত্ববাদৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ কৰিছে। এই ক্ষেত্ৰত দেশৰ 140 কোটি জনতাৰ সহযোগিতা বিচাৰে আম আদমি পাৰ্টিৰ মুৰব্বীগৰাকীয়ে। অৰবিন্দ কেজৰিৱালে কয় যে একনায়কত্ববাদৰ বিৰুদ্ধে দেশবাসীক সজাগ কৰিবলৈ অনাগত 20 দিনত তেওঁ ভ্ৰমণ কৰিব সমগ্ৰ ভাৰত। অৰবিন্দ কেজৰিৱালে লগতে কয় যে 4 জুনত পতন হ'ব বিজেপি চৰকাৰ। বিজেপিৰ ঠাইত 4 দিনত ইণ্ডিয়া মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰ হ'ব বুলি মন্তব্য কৰে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। दोस्तों, अगर मैं गलत हूं तो मेरे को बताना, हरियाणा में इनकी सीट कम हो रही है, राजस्थान में कम हो रही है, कर्नाटक में कम हो रही है, दिल्ली में कम हो रही है, बिहार में कम हो रही है, महाराष्ट्र में कम हो रही है, कर्नाटक में कम हो रही है, बंगाल में कम हो रही है, झारखंड में कम हो रही है। बढ़ कहां रही है? यूपी में कम हो रही है। बढ़ कहां रही है? बढ़ एक भी जगह इनकी सीटें नहीं बढ़ रही हैं। मेरा अपना मानना है, और सट्टा बाजार में भी जो चल रहा है, इनकी 220 से 230 के बीच में सीट आ रही है, उससे ज्यादा सीट नहीं आ रही। मोदी सरकार नहीं बन रही है, केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, दी क्रॉस करेंट।